तो जय हिंद आप सभी को। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे एक ऐसे इतिहासकार के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही क्रूर शासक थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंगेज खां की पूरी कहानी। चंगेज खान के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैसे एशिया एक महादेश है। एशिया महादेश के अंतर्गत बहुत सारे कंट्री है। उसमें एक कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया। मंगोलिया। और इसका राजधानी जो है, इसका राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। इसका राजधानी जो है उलान बटोर है। उलान बटोर। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल ज्यादा है। ठीक है। और यहीं के रहने वाले थे कौन? चंगेज खां। मंगोलिया के रहने वाले थे। इनका नाम जो था बचपन में तेमुजिन था। तेमुजिन। तेमुजिन। तेमुजिन था। और जब यह 9 वर्ष के थे, तेमुजिन कितने वर्ष के? 9 वर्ष के थे, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण बहुत ही अजीब तरीके से बंदी बना दिया जाता था। उसके बाद मारने का प्रयास किया जाता था, लेकिन फिर भी हार नहीं माने और डट कर सामना किया। और 1206 में ये चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंगेज खान। ठीक है। सबसे पहले इनका जानेंगे तो 1162 में इनका जन्म हुआ था। जन्म किसका? तेमुजिन का। और 1227 में इनका मृत्यु हुआ था। अगस्त 1227 में। अगस्त 1227 में मृत्यु हुआ था चंगेज खान का। ठीक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, देखिए चंगेज खान की कई सारी पुत्री थी यानी बेटी थी। तो एक बेटी की शादी जो किए थे ये मिडिल ईस्ट में किए थे। मिडिल ईस्ट में तो मिडिल ईस्ट में किए थे तो बेटी का पति यानी इनका दामाद लगेगा। अब दामाद के लिए उधर हत्या कर दिया जाता है मिडिल ईस्ट में। अब ये इतने पागल हो गए, इतने दरिद्र थे कि मिडिल ईस्ट में सारे जितने आदमी थे सारे को मार दिए। उधर गए तो पूरे आदमियों को मार दिए, ऐसे मान्यता है। लेकिन कुछ लोगों को छोड़े होंगे, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि पूरे लोगों को मार दिए मिडिल ईस्ट में। इनका दामाद था, दामाद के लिए पूरे लोग को मार दिए उधर। और ऐसा मारते थे कि बहुत भयानक तरीके से मारते थे। अरे किसी कोई गर्भवती होगी उसको मार के पेट चीर के उस बच्चा निकाल के उसका भी सर काट देते, मतलब उसको भी मार देते थे। और जो भी सैनिक एक मीनार की तरह आता था कि काट के सर को उसमें लगा दो। और जिसका मीनार सबसे बड़ा रहेगा, मतलब सर पूरा बड़ा, उसको इनाम दिया जाता था। और जिसका छोटा रहेगा बस उसको भी उसका जो काटा है उसी के काट के उसमें लगा दो, मतलब लगा दिया जाता था। इतने क्रूर शख्स थे कौन? चंगेज खान थे। ठीक है। इनके बारे में इतना जाने। उसके बाद ये बोले थे कि जब हम मरेंगे, चंगेज खान के जब हम मरे तो हमको कब्र में ऐसी जगह दफनाया जाए जहाँ किसी को पता न चल सके, मतलब। और ऐसे भी जब ये मरे अगस्त 1227 में मृत्यु हुआ था इनका। 1227 में, अगस्त 1227 में इनका मृत्यु हुआ था। और जब ये मरे तो क्या हुआ कि इनके गुलाम कम से कम करीब 1500 से 2000 करीब में गए थे दफनाने। सब इसको घसीट कर ले गए दफनाने, और 1227 में। और ले गए वहां पे दफनाए। और उसके बाद गुलाम जो थे, गुलाम उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब गुलाम आया दफना के तो यहाँ सैनिक खड़ा किए थे। इस पूरे गुलाम को मार दिया गया, मतलब दफनाने वाले को पूरा को मार दिया, क्योंकि उनको तो पता था ना कहाँ दफनाए। अब इसको पता था कि किस गांव में दफनाए। इधर 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 भी फौज खड़ा किए थे इसके बगल में, इसको भी पूरा पूरा मार दिया। 5 हजार इधर भी मार दिए। और फिर ये सब दरबार में पहुंचे थे, इसको भी मार दिया गया। मतलब कि जाते जाते 5-7 हजार कोई दिए ले गए। समझिए कितने क्रूर शासक थे कौन? चंगेज का। अरे इनका ऐसा था कि आसमान में कि मतलब ऊपर गिद्ध और नीचे कुत्ता को छोड़कर सबको मार देते थे। लेकिन मिडिल ईस्ट में तो कुत्ता को भी नहीं छोड़े थे। इस तरह के क्रूर शासक थे कौन? चंगेज खान। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटर। वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहां पे क्या है? मरुस्थल है। ज्यादा क्या है? मरुस्थल है। समझ गए? तेमुजिन पहले नाम था। 9 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु हो गई। और इनका पालन पोषण अगर बोला जाए, बहुत कोई मारने का प्रयास किया, बंदी बना लिया जाता था, फिर भी ये डटे रहे। और आखिरकार 1206 में चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध हुए। और अगस्त 1227 में इनका क्या हुआ? मृत्यु हुआ। मिडिल ईस्ट में बहुत लोग काटे थे, इसलिए इनको क्रूर शासक बोला जाता है। ठीक है। तो चंगेज खां के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त किए। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत कम देर के वीडियो में आपको बहुत सटीक जानकारी दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।